नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। आमतौर पर एक प्रचलित धारणा है कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसका मुख्य कारण पितरों की नाराजगी से जुड़ा होता है। ऐसे में क्या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई शुभ कार्य का आयोजन करना है तो उसके लिए किसी विशेष पूजा की जरूरत होती है? ये सवाल आपके मन में भी होगा। इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए कि क्या वाकई जो धारणा है शुभ कार्यों को नहीं करने की वो सही है या नहीं। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपको बताएंगे इस वीडियो में। ध्यान से सुनिए। पंडितों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान शुभ कार्यों से बचने की परंपरा का धार्मिक आधार ये है कि ये समय अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि पितृपक्ष में पितृ धरती पर आते हैं और इस दौरान उन्हें तृप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी को पितृपक्ष में शुभ कार्य करना आवश्यक हो तो पहले अपने पितरों की विशेष पूजा और तर्पण करना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में यह भी माना गया है कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए 16 दिन सभी के लिए निषेध नहीं है। जिस दिन अपने घर में पितरों का पूजन होता है सिर्फ उसी दिन शुभ कार्य निषेध होता है। बाकी अन्य दिनों में कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इसके लिए पितृ पूजा में पितरों का आवाहन करके उनसे क्षमा याचना की जाती है और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने से शुभ कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में विशेष पूजा करने का कारण मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त करना हो सकता है। पंडित मेहता ये बताते हैं कि इस समय विशेष पूजा और तर्पण से मनोवैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। ये प्रक्रिया व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देती है और उसे मानसिक संतोष का अनुभव होता है। पूरा परिवार एकत्रित होकर पितृ पूजन करता है तो पितृ प्रसन्न होते हैं। अब आपको बताते हैं कि पितृपक्ष में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ना खरीदें। लोहे या फिर लोहे से बनी वस्तुएं, नए कपड़े, सोना चांदी के गहने, वाहन, जमीन, मकान, जूते चप्पल, शादी या फिर अन्य शुभ अवसरों के सामान, झाड़ू। तो वहीं श्राद्ध से जुड़े सामान इस समय खरीदना शुभ माना जाता है। चावल, जौ, काले तिल और कुशा चमेली का तेल, इसके अलावा ऐसी खरीदते हैं आप चीज़ें तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दीपक और अगरबत्ती खरीदना भी पितरों को प्रसन्न करता है। धार्मिक पुस्तकें खरीदना भी शुभ माना गया है। इन वस्तुओं की खरीद से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही आप चाहें तो इन वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में धार्मिक नियमों का पालन करने और श्राद्ध तर्पण करने से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मृत आत्माओं के नाम पर श्रद्धा पूर्वक जो अन्न, जल, वस्त्र ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, इस दौरान एक और कर्म किया जाता है जिसके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। ये कर्म है कौओं को भोजन कराना। अब सवाल यह है कि आखिर श्राद्ध में कौओं को भोजन क्यों कराया जाता है? कौओं की पौराणिक कथा क्या है, आइए इसे भी बताते हैं। आमतौर पर कौओं का घर आना ठीक नहीं माना जाता, तो वहीं पितृपक्ष के दौरान लोग कौओं का इंतजार करते हैं। इसके पीछे की मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए निकाला गया भोजन अगर कौआ उसका अंश ग्रहण कर लेता है तो पितर तृप्त हो जाते हैं। इसके बाद पितरों का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि कौवे द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कौओं को भोजन कराना शुभ माना जाता है। कौओं को भोजन कराने की एक कहानी इंद्रपुत्र से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौओं का रूप धारण किया था। ये कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके के बाण को चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। तब जब उसने अपने किए की माफ़ी मांगी तब राम जी ने उसे ये वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है और यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को ही पहले भोजन कराया जाता है।
तो अगर आपको कोई शुभ कार्य करना है, जैसे आपको मकान खरीदना है या दुकान खरीदना है या फिर आपको कोई नया सामान लेना है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास समय ही नहीं है वो सामान लेने का, तो आप ये मत सोचिए कि पितृपक्ष चल रहे हैं, बल्कि जिस दिन आप अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं उस दिन को छोड़कर बाकी इन 16 दिनों में आप ले सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में हैं तो। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पूरे 16 दिन ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ें ना खरीदें या ना करें, आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। इसके अलावा आप जिस दिन अपने पितरों की पूजा करेंगे उस दिन अपने पितरों की पसंदीदा चीज़ को भी आप दान दे सकते हैं, इससे आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होंगे। आपकी क्या राय है और आप कैसे मनाते हैं श्राद्ध अपने इलाके में, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।